नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के सभी संप्रदायों के प्रतिपादक और उनसे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जिनमें हमने इंपॉर्टेंट तथ्यों का समावेश किया है के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संप्रदाय मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, जिसका मनोविज्ञान में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉइड माने जाते हैं। मनोविज्ञान पर इस स्कूल का काफी प्रभाव पड़ा, इस कारण इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सिगमंड फ्रॉइड का संरचनात्मक मॉडल, इन्होंने इस मॉडल के तहत मानव के व्यक्तित्व के प्रमुख 3 भाग बताए: उपाम, अहम तथा प्रहाम। इनके बारे में हम अधिगम के जो सिद्धांत है वहां पर डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। उपाम, अहम और प्रमेय के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि उपाम जो होता है वह मूल प्रवृत्तियों का भंडार होता है और आनंद के सिद्धांत यानी उनके नियम पर कार्य करता है। अहम की बात करें तो व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है तथा यह वास्तविकता के नियम पर संचालित होता है। प्रअहम आदर्शों और नैतिकताओं का भंडार होता है, यानी उपाम मूल प्रवृत्तियों का भंडार और आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अहम व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, यानी वास्तविकता का आभास अहम के द्वारा कराया जाता है। प्रअहम जो आदर्शों और नैतिकताओं का भंडार होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के अंतर्गत मन के 3 स्तर बताए थे: चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन। इनको भी हम अधिगम के सिद्धांत के तहत, जहां पर मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उनके अंतर्गत इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस संप्रदाय में व्यवहार निदान तथा व्यक्तित्व में काम मूल प्रवृत्ति को महत्व दिया गया है। अगला संप्रदाय जो कि मनोविज्ञान में इसका सबसे ज्यादा योगदान दिया गया है, अधिगम के क्षेत्र में भी इस संप्रदाय का काफी ज्यादा योगदान रहा है, तो वह संप्रदाय है व्यवहारवाद। और इस संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं जॉन ब्रेड वाटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय मूर्त यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करता है। मूर्त और यथार्थ यानी वास्तविक जो तथ्य होते हैं उन्हीं की व्याख्या करता है। इसके अनुसार मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान की एक विशुद्ध प्रयोगात्मक शाखा है, जिसका उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण और उसके विषय में भविष्यवाणी करना है। यानी व्यवहारवाद संप्रदाय है, इनका मानना है कि संपूर्ण मनोविज्ञान व्यवहार पर टिका है। इसके अनुसार परिवेश में आवश्यक परिवर्तन करके किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर वाटसन का मानना है कि हम किसी भी बच्चे को बिना उसका बैकग्राउंड जाने उसे कुछ भी बना सकते हैं। यानी कोई बच्चा है और हमें उस ऐसे वातावरण में हम तैयार करेंगे कि उस वह साधारण बालक है, उसके बाद भी हम उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, गुंडा कुछ भी तैयार कर सकते हैं। मनोविज्ञान का अगला महत्वपूर्ण संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक है ब्रादिमार, कॉपका, कोलार तथा कर्ट लेविन है। इस संप्रदाय का जन्म जर्मनी में लगभग 1912 में हुआ था। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अंश की ओर। यानी इस संप्रदाय का मानना है कि कोई भी वस्तु, कोई भी इमेज और चित्र को हम पहले उसको संपूर्ण आकृति को देखते हैं और उसके बाद हम उनके टुकड़ों और अंशों पर ध्यान देते हैं। मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय के संबंध में ये लाइन भी काफी महत्वपूर्ण है कि वस्तुएं वैसी नहीं होती है जैसी वे दिखाई देती है, बल्कि वैसी होती है जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। यानी कोई भी चीज जिसके बारे में हम देखते हैं, सबका नजरिया अलग अलग होता है। इस संप्रदाय का यह मानना है कि वस्तुएं वैसी होती है जैसा हम उस इमेज यानी उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समग्र रूप, आकृति, संरचना आदि है, यानी समग्रता इस शब्द का अर्थ है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभवों के प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय प्रेरकीय संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। इस संप्रदाय में किन चीजों पर फोकस किया गया उस पर हम कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। यह संप्रदाय मशीनी व्यवहार और विचार के बिल्कुल विरुद्ध है, यानी रटन पद्धति जो यांत्रिक क्रियाएं होती है उन पर यह बिल्कुल ही आधारित नहीं है। इस संप्रदाय को प्रेरकीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रेरणा, कार्य करने या फिर कार्य करने की इच्छा पर सबसे ज्यादा बल देता है। अगला संप्रदाय साहचर्यवाद संप्रदाय। मनोविज्ञान के इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो जॉन लॉक ने की गई है। और इस संप्रदाय के बारे में खास बात क्या है तो इसके अंतर्गत स्पंदन एवं स्मृति के संबंध को ज्ञात करने हेतु इस शास्त्रीय को स्वीकार किया गया है। मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय प्रकार्यवाद संप्रदाय। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस संप्रदाय का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन डीवी तथा विलियम जेम्स माने जाते हैं, जबकि प्रकार्यवाद संप्रदाय के जो मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स ही माने जाते हैं। इस संप्रदाय की उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई है। कार्यवाद में चेतना यानी प्रकार्यवाद में चेतना को उसके विभिन्न तत्वों के रूप में विश्लेषण करने पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें मानसिक क्रिया और अनुकूली व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। मानसिक क्रिया तथा अनुकूली व्यवहार का मतलब क्या है तो यहाँ पर अनुकूली व्यवहार में मूलतः प्रत्यक्ष स्मृति, भाव, निर्णय तथा इच्छा आदि का अध्ययन किया जाता है।
प्रकार्यवाद संप्रदाय के अनुसार मानसिक क्रियाएं गतिशील तथा सप्रयोजनीय होती है। प्रकार्यवादियों ने संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर जोर दिया है तथा मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध इन दोनों ने स्थापित किए हैं। मनोविज्ञान का अगला महत्वपूर्ण संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट और उसका शिष्य टिस्नर माने जाते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की चेतना में मानसिक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यानी संरचनावादियों का मानना है कि मनुष्य में चेतना का सबसे ज्यादा महत्व है। जिस प्रकार वर्ष ने व्यवहार को माना है, ठीक उसी संरचनावादियों ने मनुष्य के चेतना पक्ष पर सबसे ज्यादा बल दिया है। चेतना में संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान और कल्पना आदि को सम्मिलित किया गया है। यानी यहाँ पर चेतना में संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान और कल्पना आदि के भावों को सम्मिलित किया गया है। संरचनावाद में अंतर्दर्शनात्मक विश्लेषण के द्वारा मन और चेतना के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया। यानी संरचनावादी संप्रदाय विशेष रूप से चेतना और मन पर ज्यादा फोकस करता है और चेतना में हमने पढ़ा है कि संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान और कल्पना आदि भाव सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मनोविज्ञान के सभी संप्रदायों के बारे में आपको बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।